वेलकम टू द पार्ट टू वीडियो ऑफ हाउ टू ट्रेड चार्ट पैटर्न्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लैग को कैसे ट्रेड किया जाता है, वेजेस को कैसे ट्रेड किया जाता है, उसके बाद हेड एंड शोल्डर्स और कप एंड हैंडल। तो बिना देरी किए हम लोग सीधा बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला पैटर्न जो हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है फ्लैग पैटर्न। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है बुलिश फ्लैग और एक होता है बियरिश फ्लैग। इसको फ्लैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक फ्लैग की तरह होता है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, लाइक ऐसे मार्केट ऊपर जाता है, तो मार्केट में क्या होता है, जब भी मार्केट एक करेक्शन फॉर्म करता है तो उस चैनल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, लोअर लो ब्रेक करता है और जो हाइज है वो हाइज को डिफेंड करता है और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। तो जैसे ही आगे जब मार्केट ये जो हाई है यहाँ का सबसे लास्ट वाला, इसको ब्रेक करेगा, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, कॉल साइड की एंट्री लेंगे। तो इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है बियरिश फ्लैग। बियरिश फ्लैग में क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है, नीचे आते रहता है और एक सपोर्ट के पास आने के बाद मार्केट जब अप साइड का करेक्शन देने लगता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, जो लोअर लोज है वो डिफेंड करता है और हाइयर हाइज ब्रेक करता है और उसका स्ट्रक्चर एक इन्वर्टेड फ्लैग की तरह होता है, इसलिए उसको हम लोग बियरिश फ्लैग भी बोलते हैं। और जैसे मार्केट ये जो लो है, इस लो को ब्रेक करके नीचे आता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट साइड की एंट्री लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं फ्लैग पैटर्न को। सेकंड नंबर का जो पैटर्न हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में होता है, तब तब मार्केट जब भी करेक्शन दे रहा हो, मतलब एक रिट्रेसमेंट दे रहा हो, तब उसका जो फॉर्मेशन होता है ना, उस फॉर्मेशन में मार्केट एक अपसाइड का चैनल क्रिएट करता है, जिस चैनल में मार्केट जो हाइज है वो हाइज ब्रेक करता है और वो लोज डिफेंड करता है। ये पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है, राइजिंग वेज, जिसका यूज हमेशा पुट साइड की एंट्री लेने के लिए किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ इसका यूज़ कैसे किया जाता है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो मार्केट ऐसे ऊपर 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 जाएगा और एक जगह पे जाके जब रेजिस्टेंस के लेके मार्केट नीचे आता है और नीचे जाके वापस जब ऊपर आता है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फॉर्म होने लगता है। मतलब मार्केट हाई ब्रेक करता है और लो डिफेंड करता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग अगर मार्क करेंगे, उसके हाइज को कनेक्ट करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। और जब भी इसका लोअर सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट साइड की एंट्री लेंगे। तो इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। ये जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया, ये अप ट्रेंड के मार्केट में होगा। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो कैसे होगा, अगर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है और एक सपोर्ट के पास जब मार्केट आएगा, तो मार्केट वहाँ पे क्या करेगा, करेक्शन लेगा और ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाते वक्त वो जो हाइज है वो हाइज को ब्रेक करेगा और लोज को डिफेंड करेगा। और अगर हम लोग उन हाइज को और लोज को कनेक्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही मार्केट लोअर सपोर्ट ब्रेक करेगा, वहाँ पे हम लोग पुट साइड की एंट्री लेंगे। राइजिंग वेज एक बियरिश पैटर्न है, तो इसका यूज हमेशा पुट साइड की एंट्रीज लेने के लिए किया जाता है। तीसरे नंबर का पैटर्न है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। जैसा कि हमने देखा था कि राइजिंग वेज एक बियरिश पैटर्न है, वैसे ही फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न है। इसका यूज हमेशा कॉल साइड की एंट्री लेने के लिए ही किया जाता है। मतलब जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो, ऐसे ऊपर जा रहा हो और एक रेजिस्टेंस के पास जाके जब मार्केट एक फॉल देता है, तो उसके बाद मार्केट एक चैनल फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या करता है मार्केट, जो लोज है उन लोज को ब्रेक करता है और जो हाइज है उनको डिफेंड करता है। और जब हम हाइयर हाइज को कनेक्ट करते हैं और लोअर लोज को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो उसका जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार हो जाता है। और जैसे मार्केट अपर साइड का रेजिस्टेंस ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, तो हम लोग वहाँ पे कॉल साइड की एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यूज इसका होता है डाउन ट्रेंड के मार्केट में भी। डाउन ट्रेंड के मार्केट में भी जब मार्केट ऐसे नीचे 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 आता है, तो नीचे जब सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेने लगता है। तो जैसे मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा और उस मार्केट में क्या करेगा, वो लोज को ब्रेक करेगा और हाइज को डिफेंड करेगा। तो जब भी हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर पे उसके हाइज और लोज को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार फॉर्म होता है।
और जैसे मार्केट इस हाई को सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है, मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और अप ट्रेंड में अगर हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है तो अप ट्रेंड का मार्केट एंड होके वहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है। और अगर डाउन ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और जैसे ही डाउन ट्रेंड में इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म होगा तो वहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म होके एक अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी नेक लाइन ब्रेक कैसे होती है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मान लो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और जैसे ही एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आएगा और एक जगह पे सपोर्ट लेके फिर वापस से ऊपर जाएगा, तो ये जो प्रीवियस हाई था मार्केट का इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है। और फिर वापस से रेजिस्टेंस लेके जब नीचे आता है तो वो क्या करता है, जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट लिया था वहाँ से ही मार्केट वापस से सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाके फिर वापस से फॉल देने चालू करता है। तो ये जो सपोर्ट लाइन है यहाँ की, ये जो सपोर्ट लाइन है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करती है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आता है, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देके रिटेस्ट लेता है, तो इस जैसे ही सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देता है हम लोग यहाँ पे क्या प्लान करते हैं कि यहाँ से हम लोग पुट साइड की एंट्री लेते हैं, क्योंकि हेड एंड शोल्डर एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है और वो अप ट्रेंड को खत्म करके यहाँ से डाउन ट्रेंड को शुरू कर देता है। तो इस सपोर्ट लाइन को नेक लाइन भी बोला जाता है। जैसे ही ये नेक लाइन ब्रेक होती है हम लोग यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। और इसका जो मिनिमम टारगेट्स रहता है वो जनरली ये जो हेड है, हेड उसकी हाइट के इतना रहता है। और इसको हेड एंड शोल्डर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे हमारा हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर रहता है, मतलब हेड बीच में रहता है, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है और दो शोल्डर्स उसके थोड़ा नीचे रहते हैं, इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर बोला जाता है। तो ये हुआ अप ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर का यूज़। लेकिन अगर यही पैटर्न डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ। डाउन ट्रेंड में जैसे ही मार्केट नीचे आता है और एक जगह पे सपोर्ट लेके जब मार्केट वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे क्या करता है, मार्केट एक जगह पे वापस से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आना चालू करता है। और जैसे ही नीचे आता है वहाँ से वापस से वो सपोर्ट लेके जहाँ से उसने पहले रिजेक्शन लिया था उस लेवल तक जाता है। मतलब ये हुआ पहला रेजिस्टेंस और ये हुआ दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके जब मार्केट नीचे आता है तो मार्केट जहाँ से उसने पहले सपोर्ट लिया था वहाँ से मार्केट घूम के फिर से ऊपर जाता है। तो ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन फॉर्म होती है इस रेजिस्टेंस लाइन को बोला जाता है नेक लाइन। और जैसे मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग देने के बाद हम लोग यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस ट्रेड का जो मिनिमम टारगेट रहेगा वो इस हेड की जितनी हाइट है उतना उसका मिनिमम टारगेट रहेगा, मतलब यहाँ तक उसका टारगेट होगा। तो ऐसे ट्रेड करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। उसके बाद आखिरी जो पैटर्न्स हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। इसको कप एंड हैंडल पैटर्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक कप की तरह होता है। मतलब जैसे हम लोग एक कप को देखते हैं उसकी मेन बॉडी जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और हैंडल की बॉडी होती है वो थोड़ी छोटी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न। जनरली ये कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। जब भी कंटिन्यूएशन में फॉर्म होता है, मतलब अगर अप ट्रेंड में हो तो ये अपसाइड का ट्रेंड देगा तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोला जाता है। तो मैं आपको ड्रॉ करके इसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं बताता हूँ यहाँ पे। अगर मार्केट मान लो ऐसे अब ट्रेंड में जा रहा है ऊपर और एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आने के बाद मार्केट वहाँ पे रिजेक्शन लेता है और ऐसे नीचे 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 आने लगता है। और फिर जब वहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो जहाँ से उसने पहली बार रिजेक्शन लिया था जिस रेजिस्टेंस लेवल से वहीं से वो नीचे आता है। लेकिन इस बार क्या होता है, वो ज़्यादा नीचे नहीं आता, वो बहुत थोड़ा नीचे आता है और उसके बाद वापस ऐसे ऊपर जाने लगता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये एक कप एंड हैंडल की तरह फॉर्म हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। और जैसे ही ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगा, रिटेस्ट करेगा, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और इसका जो मिनिमम टारगेट्स रहता है वो जो कप की मेन बॉडी होती है उसकी हाइट जितना इसका मिनिमम टारगेट रहता है। तो ये हुआ अप ट्रेंड का कप एंड हैंडल पैटर्न का एग्जीक्यूशन। लेकिन वही अगर डाउन ट्रेंड में बना तो डाउन ट्रेंड में भी अगर उसका एग्जीक्यूशन हम डाउन साइड की पोजीशन लेने में करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। मतलब ऐसे मार्केट नीचे आता होगा ऐसे और एक जगह पे जब सपोर्ट लेगा तो वो सपोर्ट लेके जब मार्केट ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाता और फिर वापस से नीचे उसी सपोर्ट के पास आता है। लेकिन वो सपोर्ट पे मार्केट डायरेक्टली ब्रेक नहीं करता और
एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बोलते हैं। ये जो बॉडी है, ये बॉडी और ये बॉडी, इसका जो फॉर्मेशन है वो एक कप और हैंडल की तरह होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। और उसका जब ब्रेक होता है सपोर्ट, तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ से एक डाउन साइड की एंट्री प्लान करते हैं। और इसका जो मिनिमम टारगेट रहता है, वो जो कप की बॉडी रहती है, उस कप की बॉडी के जितना उसका मिनिमम टारगेट रहता है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है कप एंड हैंडल पैटर्न का। आशा करता हूँ कि जो पैटर्न्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए वो आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो तो वो भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।